भागलपुर का एक ऐसा बाजार जहां महज 7 से 10 दिनों में करोड़ों रुपए का व्यवसाय होता है। मुस्लिम धर्मावलंबियों का पाके माह रमजान अब अंतिम पड़ाव पर है। रमजान की तिथि गुजरने के साथ ही भागलपुर के बाजारों में ईद के त्योहार की महक आनी शुरू हो गई है। मुस्लिम धर्मावलंबी अब ईद की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं ईद के त्योहार को लेकर भागलपुर का बाजार भी गुलजार हो गया है, जहां करोड़ों रुपए की खरीदारी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर स्थित ततारपुर के बाजार की। ततारपुर स्थित बाजार से लोगों ने ईद को लेकर बाजारों में नए नए कपड़े, कुर्ते पजामा, टोपी, इत्र, सेवैयां आदि की खरीदारी शुरू कर दी है। यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से भी लोग आकर खरीदारी करते हैं। वहीं भागलपुर के दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल अपेक्षा इस साल बाजार की रौनक काफी बढ़ी है। यहाँ की सेवैयां विदेश तक भेजी जाती है। इस बार भी काफी दिन से यहाँ का फेमस है। ये पटना से आता है, बाकी कलकतिया समय भी रहता है। देश विदेश भी यहाँ से लोगों लेके जाते हैं। बाकी शहर एरिया में भी देहात से भी आते हैं। ये भागलपुर का ततारपुर मार्केट यहाँ लच्छा समय का जो है ना अहम कहा जाता है। ये सब मतलब ईद के ऑफर पे मतलब ले जाते हैं सब। क्या विदेशों से भी सारे मंगवाते हैं? जी, यहाँ बाहर से बहुत समय आता है। ज्यादातर बाहर का ही समय यहाँ बिकता है। जैसे ये हो गया कलकतिया समय, ये हो गया। बाकी बॉम्बे से आता है। बहुत सारा आइटम है यहाँ का, बाहर का आइटम बिकता है। कैसे खरीदारी? 150 रुपए है, 100 है, 120 है, 140 है, सब तरह का है। रिफाइन वाला भी मिलेगा यहाँ पे। खरीदारी कैसी चल? अभी तो माशाल्लाह दुकानदारी ठीक ठाक चल रहा है। एक अनुमानित कितना खरीदारी पूरे भागलपुर में हो जाती है सब? जी, एक अनुमानित कितना खरीदारी होती होगी सब पूरे भागलपुर में? पूरे भागलपुर में तो समझ लीजिए कि हम लोगों का अभी चल जाता है। अपना अंदाजा नहीं है हम लोग को, लेकिन जब मार्केट के हिसाब से रहता है। इस बार मार्केट अच्छा? इस बार मार्केट थोड़ा समझ में आ रहा है। बाकी जैसा देखिए भीड़ होगा उसी हिसाब से पता चलेगा। भागलपुर जिला परिषद कार्यालय स्थित सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकारी वह जिला परिषद की जमीन पर दुकानों का निर्माण कराया जाएगा, जिससे जिला परिषद अपने आय में वृद्धि करने की तैयारी कर रहा है। वहीं जिला परिषद की जिन दुकानों का किराया बकाया है उसे नोटिस भेजा गया। जिले के ग्रामीण का नए सिरे का डाक होगा। दुकानों का बकाया वसूला जाएगा, नहीं तो आवंटन रद्द किया जाएगा। जिले के सभी धार्मिक स्थलों पर परिषद के फंड से स्ट्रीट लाइट लगाने का भी निर्णय किया गया है। वहीं डीडीसी और जिप अध्यक्ष के अनुमोदन पर प्रत्येक पंचायत में 10-10 छपकड़ लगाए गए हैं। गर्मी में पेयजल संकट से निपटने के लिए लगभग 500 छापड़ लगेंगे। वहीं खाद की कालाबाजारी पर भी जवाब मांगा गया है। 3 वर्षों से 8 की योजना धरातल पर जल्द उतारने की बात कही गई। बोर्ड की बैठक में समस्या, जनहित की समस्या को सुना जाता है। जितने भी विभाग हैं सभी लोग उपस्थित होते हैं और जो संबंधित क्षेत्र में जो कठिनाइयाँ होती है प्रत्येक विभाग का, और उसमें जो अपना प्रतिनिधि है, जो जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, ये सब अपनी समस्याएं क्षेत्र का अपना जो पदाधिकारी के पास रखते हैं और उसका समाधान हम लोग उसको। क्या कुछ रहा खास आज के बैठक में सदस्यों का क्या मांग था, किस तरह का उस मांग को पूरा किया? जो भी अभी जैसे जनप्रतिनिधि होने के नाते जल का जो समस्या है पीएचडी का, उनको हम लोग देखे और सुने, उसका निष्पादन होगा। हमारे ओपिका साहब महोदय के तरफ से पूर्ण आश्वासन दिया गया कि जो भी समस्या है उसको हम लोग प्रोसीडिंग बना के उसको हम लोग बताएंगे। भागलपुर के कचहरी चौक पर पति पत्नी के बीच घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पति पत्नी को समझाने की मशक्कत कर रहा है, वहीं पत्नी पति से दूर जाना चाह रही है। बता दें कि दोनों की शादी दोनों के रजामंदी से अभिभावक के बीच 2018 में हुई थी। लड़का नवगछिया भवानीपुर का रहने वाला है, जो वर्तमान में अभी हरिद्वार में रहता है, और लड़की भागलपुर के एक लॉज में रहती है। लड़के का ससुराल रामपुरी है। लड़का बार बार लड़की से कह रहा है कि यह किसी भी स्थिति में शादीशुदा लड़की नहीं लगती है, मेरे से अलग रहना चाहती है, ना ही मेरे नाम का सिंदूर लगाती है। वही लड़की अपने परिजन से फोन कर बात करते हुए बार बार यही कह रही है कि लड़का मुझे परेशान कर रहा है, मैं उसे मार बैठूंगी, नहीं तो जल्द से जल्द यहाँ से हटने को कहो। लड़के ने बताया कि हम लोगों की शादी रजामंदी से हुई थी, उसके बाद दोनों में अलगाव भी हो गया था, मामला कोर्ट में था, वहीं सब कुछ खत्म हो गया। हम फ्री है, जो चढ़ा सकता है हमको फांसी। कब हुई थी शादी आपकी? भैया बताएंगे। ये तो आप देखिए, आप ही का 2018 में मेरा शादी हुआ था। पारिवारिक वाद विवाद खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कोर्ट में भी केस था, वो भी म्यूचुअल हो गया। इसके तरफ से एक केस था, हम ये लोग परिवार में बात हो गया कि डिनाई कर लेंगे। हम वकील को खोज रहे हैं तो वकील का बता नहीं रहे हैं।
क्योंकि कोई मामला है तो कोर्ट में वो खत्म हो जाए वाजिब ढंग से। हम बोल रहे हैं इसको 1 मिनट नहीं छोड़ेंगे। ये भागने के चक्कर में क्यों है? हम इसको 1 मिनट नहीं। भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा मंच के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 पर एक बकरी चोर को ग्रामीण ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए बकरी चोर मानसी थाना क्षेत्र के कन्या के बताए जाते हैं। जानकारी के अनुसार नारायणपुर प्रखंड के नया टोला बीरबन्ना गांव में समीना खातून पति मोहम्मद तनवीर और मंजरी खातून पति मोहम्मद सफीर अपनी अपनी बकरी खस्सी को घर में बांध के रखे थे। अचानक नींद टूटा तो देखते हैं कि बकरी नहीं है। तभी शोर मचाने पर आसपास के रहवासियों ने मवेशी हाट पहुंचकर एक आरोपियों को धड़ दबोचा। इसके बाद इसकी सूचना भवानीपुर पुलिस को दी गई। मौके पर भवानीपुर पुलिस के गश्ती दल ने चोरों को पकड़कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल चेक कराया और अपने साथ ले गए। भागलपुर बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा मधुमक्खी पालन सह तिलहन फसल को लेकर 2 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला 2024 से 25 का समापन हो गया। इस कार्यशाला को आत्मा भागलपुर द्वारा संचालित किया गया। इस कार्यक्रम में तकरीबन 250 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण में मधुमक्खी पालन कैसे हो, तिलहन फसल का उत्पादन कैसे हो बेहतर हो, इस पर प्रकाश डाला गया। आज के युवा मधुमक्खी पालन तिलहन का पैदावार कर अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ाएं, इस पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के निदेशक आत्मा के अलावा दर्जनों किसान मौजूद थे। वहीं आत्मा के उपनिदेशक प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि इस मधुमक्खी पालन सह तिलहन फसल कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य है आज के किस तरह बेहतर तरीके से उद्योग बढ़े और इसका लाभ लें। इस 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। समापन सत्र में सभी 250 प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षुओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये तिलहनी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आत्मा भागलपुर के द्वारा किया गया है और इसमें जिले के सभी प्रखंडों से 271 महिला पुरुष किसान सहित हमारे जो भी विभागीय ATM BTM हैं सभी लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य है कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाना है और मधुमक्खी पालन के कारण फसल के उत्पादन में भी वृद्धि होती है, 20 से 25% की वृद्धि होती है। तो इसी योजना का कार्यान्वयन आत्मा भागलपुर के द्वारा किया जा रहा है। सर, मधुमक्खी पालन का किस किस क्षेत्रों में विशेष रूप से क्या है? देखिए, नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत बिहपुर है, खरीक है और उस पार में बहुत सारे ऐसे प्रखंड हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग हमारे इस व्यवसाय को कर रहे हैं, व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं। और इस प्रशिक्षण में हमारे जिले के एक उद्यमी हैं जो मधुमक्खी पालन करते हैं, श्री संजय चौधरी, तो वो भी प्रशिक्षक के रूप में भी आए हैं और इनके द्वारा जो है बहुत बड़े पैमाने पे मधुमक्खी पालन किया जाता है और मधु उत्पादन के साथ साथ इनके अन्य उत्पादों का भी उत्पादन करके मार्केटिंग की जाती है।